जय संतोषी माता। आज अनंत भक्ति चैनल पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं संपूर्ण संतोषी माता की व्रत कथा, जो जीवन में सुख समृद्धि, शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अत्यंत फलदायी है। कथा को श्रद्धा से सुने और संतोषी माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो जय संतोषी माता। शुक्रवार का व्रत करने की विधि। इस व्रत को करने वाला कथा सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने चने रखें। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिला दें। कलश में रखा हुआ जल, गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ से चना भरा कटोरा ऊपर रखें। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद कलश के जल को घर में चारों तरफ छिड़कें। बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। 1.25 रुपये का गुड़ चना लेकर संतोषी माता का व्रत करें। यदि घर में ही होवे तो न लें तो भी लें। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार बोल नारियल तोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई न खावे। 8 लड़कों को भोजन करावें। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हों तो दूसरों को बुलाना नहीं, अन्यथा किसी और को बुलाएं। उन्हें भी खटाई की कोई वस्तु न दें। भोजन कराकर यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दें। शुक्रवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले, 1 निकम्मा था। बूढ़ी माँ सबकी रसोई बनाती, भोजन कराती और जो कुछ बचता था उसे 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला वाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से कहने लगा, देखो मेरी माँ मुझ पर कितना प्यार करती हैं। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तो मैं खिलाती तो हैं। वह बोला, ऐसा भी कहीं हो सकता है, जब तक मैं आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देखोगे तब तो मान लोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा मुंह पर डालकर रसोई घर में ही सो गया। कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है, उन्हें आग्रह करके जमाती है। वह सब कुछ देखता रहा। उसने झूठी थालियों से लड्डुओं के टुकड़ों को लेकर एक लड्डू बनाया। झूठन को साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना कब खाएगा। मैं बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। मैं बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जामेंगे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी, देख धरू मैं धीर, सुधी नहीं मोरी विसारियो, मन रखियो गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे भी दे दो। मैं बोली, मेरे पास भी भला क्या है, यह गोबर से सना हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां जाकर साहूकार की एक दुकान थी। वहीं जाकर साहूकार से कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार ने उससे नौकरी पर रख लिया। उसने पूछा कि तनख्वाह क्या दोगे, तो साहूकार बोला कि काम देखकर दाम मिलेगा। वह सुबह 7 बजे से साहूकार की दुकान में खूब मेहनत करने लगा। ग्राहक से लेकर दुकान के हिसाब किताब तक सब कुछ अच्छी तरह संभालने लगा। साहूकार के अन्य 7-8 नौकर उसकी काबिलियत देखकर चक्कर खाने लगे। भला यह तो काफी होशियार निकला। सेठ ने भी उसकी कुशलता देखी
उसे 3 महीने में ही दुकान के आधे लाभ का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में तो वह नामी सेठ बनना। साहूकार सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर सास ससुर उसकी बहू को दुख देने लगे। सारे घर का काम काज कराने के बाद उसे लकड़ी लाने जंगल में भेजते। रोटी बनाने के बाद जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर तथा फूटे नारियल के खोपड़े में पानी भरकर रख दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां उसे संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहीं खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत करती हो तथा इस व्रत के करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? इस व्रत की क्या विधि है? यदि आप लोग मुझे भी इस व्रत की विधि विधान समझा कर बताएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, देखो बहन, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मानसिक कलेशों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि के आने से प्रसन्नता व शांति मिलती है। यह सुनकर बहू चल दी। लकड़ी के गट्टर को रास्ते में ही बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी में आगे बढ़ने लगी। चलते चलते उसने एक मंदिर देखा। उनसे पूछने लगी, ये किसका मंदिर है? तो लोगों ने उसे बताया कि यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। मैं निपट अज्ञानी हूँ, मैं व्रत के कोई नियम नहीं जानती, दुखी अबला नारी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। उसकी विनती सुन माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता ही था कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे को भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह से कोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना ही पैसा आया है, यह कोई बात नहीं। लड़के ताने मारने लगे कि चाची के पास तो पैसा आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो चाची के भाग्य खुल गए, अब तो चाची बुलाने से भी नहीं बोलेगी। परंतु वह बेचारी बड़ी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए ही तो अच्छा है। ऐसा कहकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो केवल मेरा सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। माता ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी अवश्य आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली होकर अपने काम में लग गई। इधर संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, पर वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता, कैसे आएगा? उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में जाकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माँ, न मैं सोता हूँ और न जागता हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ बोली, तेरा घरबार कुछ है या नहीं? तेरी स्त्री घोर संकट में है, तमाम कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू तू उसकी सुध ले। वह बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ माता, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई उपाय नहीं, आखिर जाऊं तो जाऊं कैसे? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सुबह नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठना। उसने वैसा ही किया। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए ले आए। देने वाले हिसाब करने पहुंचे, सामानों के खरीदार आने लगे। देखते देखते धन का भंडार लग गया। माता का यह चमत्कार देख माता के प्रति उसका मन प्रसन्न हो गया। वह घर जाने के लिए गहना कपड़ा खरीदने लगा। सारे कामों को निपटाकर वह झट से वहां से रवाना हो गया। वहां उसकी बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। रास्ते में माता के मंदिर में विश्राम करती है। माता का मंदिर तो उसका रोज रुकने का स्थान बन गया। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का यह गट्ठर देखकर तेरे प्रति मोह उत्पन्न होगा, वह वहां रुकेगा, खाना पीना खाकर माँ से मिलने जाएगा। अब तू यह लकड़ी का बोझ उठाकर घर जाना और बीच
दरबार में गट्टा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्टा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की बातें सुनकर वह बहुत अच्छा कहकर लकड़ियों के 3 गट्टे ले आई। एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर पर। इतने में ही एक मुसाफिर वहां पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि यहीं विश्राम करें, भोजन बना खा पी कर गांव जाएं। उसने ऐसा ही किया। भोजन बना खा पी कर विश्राम कर गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय अपने सिर पर लकड़ी का गट्टर लिए आई। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से आवाज लगाने लगी, लो सासू जी ये लकड़ी का गट्टा ले लो, भूसी की रोटी दे दो, नारियल के खोपरे में पानी दे दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए बोली, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन अच्छे भोजन कर, अच्छे गहने पहन, अच्छे कपड़े पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका पति बाहर आ गया। वह उसकी उंगली में अपनी अंगूठी देख माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुझे भी देखा है, अब दूसरे घर की ताली दे तो मैं उसमें रहूं। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर उसने ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने तीसरे माले के एक कमरे में अपना सामान जमा लिया। एक दिन में ही वह राजा सा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। फिर अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता को अध्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तत्पर हो उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि खाने से पहले ही तुम लोग खटाई मांगना, ताकि उसका व्रत पूरा ना हो पाए। लड़के जीमने आए, पेट भरकर खीर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, खटाई तो हमें खटाई खाने को दो, खटाई तो किसी को नहीं दी जा सकेगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू बेचारी कुछ जानती न थी, सो उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर भागे और इमली खरीद कर खाने लगी। यह देखकर माता जी ने बहू पर कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी उससे मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए। अब सब कुछ मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती संतोषी माता के मंदिर में गई और माँ से प्रार्थना करने लगी, हे माता, तुमने यह क्या किया। हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन कर मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह कहने लगी, हे माता, मैं भूली तो कुछ नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, बस उन लड़कों ने मुझे भ्रम में डाल दिया है, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है। वह बोली, मैं पुनः तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, फिर से ऐसी भूल मत करना, जा, रास्ते में तुझे तेरा पति आता मिलेगा। वह घर को चली। रास्ते में ही उसका पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। उसने कहा, इतना धन कमा कर लाया हूँ तो उसका टैक्स भरने राजा के पास गया था। अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने तो 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखाने लगी कि तुम पहले से ही खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, हमें खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो आओ, नहीं तो जाओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर जीवाने लगी। दक्षिणा की जगह एक एक फल सबको दिए। से संतोषी माता प्रसन्न हुई। 9वें महीने उसे चंद्रमा सा सुंदर पुत्र
प्राप्त हुआ, वह अब पुत्र को गोद में लेकर वह नित्य संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, ये रोज मेरे मंदिर में आती है, तो आज क्यों न मैं इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने अपना विकराल रूप धारण किया। गुड़ और चने से सना मुख ऊपर के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो देखो, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो यह सभी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली वो चिल्लाकर बोली, आज मेरे माताजी मेरे घर पधारी है। यह कहकर बच्चों को दूध पीने से हटाई। इसी बीच उसकी सास का क्रोध फूट पड़ा, राण, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो तुमने बच्चे को ही पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जिधर देखो उधर बालक ही बालक नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर सारे घर के किवाड़ खोल दी। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं। आपके व्रत की विधि हम नहीं जानती। आपका व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, कृपा कर आप हमारे अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता बहुत प्रसन्न हुई। माता ने उस बहू को जैसा सुंदर फल दिया वैसा सबको दें, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। भक्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों को शेयर करें और अनंत भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय मां संतोषी।